बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 31 दिसंबर साल 2020 और आज जुमेरात का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। साल का आखिरी प्रोग्राम आज हो रहा है, 31 दिसंबर का प्रोग्राम। चलिए दादाजी खबरें। पहले हम कहते थे कि एक साल और गुजर गया, ठीक है, और हालात बेहतर नहीं हुए। इस साल के आखिर में हम ये कह रहे हैं कि एक साल और गुजर गया और हम फड़े नहीं गए। शुक्र है एक साल और गुजर गया। शुक्र है एक साल अब और शुक्र अदा कर रहे हैं। और इस साल के अंदर मतलब उन तमाम दोस्तों की और उन तमाम इंसेंटिव की ऑफर के बावजूद भी पाकिस्तान ना छोड़ने के फैसले के ऊपर डटे रहने, पता नहीं मैं क्यों डटा रह गया, क्योंकि इंसेंटिव बड़े लिक्रेटिव हैं, ठीक है, पता नहीं मैं क्यों डटा रह गया हूँ। अनफॉर्चुनेटली वेरी मच अनफॉर्चुनेट। ठीक है, लेकिन मैं डटा रह गया हूँ कि नहीं, मैंने पाकिस्तान नहीं छोड़ना और मैंने जितनी जिंदगी है यहीं पे रह के गुजारनी है। मुस्तकबिल का कोई पता नहीं है। जेल की दीवारें बड़ी ठंडी होती हैं, फर्श के ऊपर वो गद्दा भी नहीं देते, तो इसलिए जो है ये भी ये कहने का मौका दीजिए कि एक साल और जेल के बाहर गुजर गया। केस मेरे खिलाफ गद्दारी दा है यार, कम से कम फांसी होंगी ਉਹਦੇ, ठीक है, वो अभी तक पेंडिंग है, ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है ना। लेकिन बहरहाल हम गद्दारी का केस लिए अगले साल में दाखिल हो रहे हैं। पाकिस्तान ना हो गया, महबूब ही हो गया, जिससे इश्क यार छोड़ ही नहीं रहे। आदत हो गई है, पाकिस्तान आदत हो गई है हमारी, ठीक है, तो वो आदत नहीं छोड़ी जा सकती। पाइप छोड़ा जा सकता है, आदत नहीं छोड़ी जा सकती। बिस्मिल्लाह। पहली खबर एलएनजी की। हाँ जी। मौसम सरमा गुजर जाने के बाद फरवरी 2021 के लिए एलएनजी की जो बिड्स हैं, पाकिस्तान ने 2 बिड सिक्योर की हैं जो कि डीजल की प्राइस से भी हाई लेवल पे हैं। कैसा दादाजी तफाखुर है कि वजह क्या है जी, वजह जब आप ताजर से माल खरीदेंगे, मैन्युफैक्चरर से नहीं खरीदेंगे, तो 2 उसमें सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये कि आप बदनीयत हैं, करप्ट हैं, और उसको कह रहे हैं कि अपना कमीशन दरमियान में रख के मेरा भी रखी टेंडर पाई, मेरा कमीशन रख के टेंडर पाई, ठीक है। वो जब आपका 1 रुपया रखेगा तो अपना भी 1 रुपया बता लेगा, ठीक हो गया। एक तो इसकी ये वजह हो गई जी, ठीक हो गया जी, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, ये ट्रेडर है जी सिंगापुर का, लिमिटेड एंड एनओक, उसका नाम है ENOC। अच्छा जी, ठीक हो गया। और इसने रेट ऑफर किया है 23.43 ऑफ ब्रेंट का। अच्छा जी, 23.43 ऑफ ब्रेंट प्राइस। 23 आप कह रहे हैं? हाँ, खबर में उल्टा के 32.48। यार यहाँ पे तो खबर, ये बिजनेस ऑर्डर की खबर ज्यादा क्रेडिबल है। ये किसकी है? ये द न्यूज़ की। दी न्यूज़ देते शाहजेब खानजादे ने आजकल मुतक्का लाया है भाई। वो कह रहा है मैंने पब्लिक वो उसके डॉक्यूमेंट से देखा है। अच्छा जी, तो ये भी डॉक्यूमेंट से देखा गया, और डॉक्यूमेंट एक ही जगह पे पब्लिश हुए हैं वेबसाइट के ऊपर। टाइपिंग एरर किसका, अब ये देखना होगा। अब ये देखना होगा। 23.43 और उसने ऑफर किया है जनाब 20.84 रेट। फरवरी 23 और 24 की डिलीवरी है। ये डिलीवरी कब की है? ये डिलीवरी दादाजी है, हो सकता है वो कोई और कर रहा हो। 15-16 और 23-24। हाँ, ये 23-24 की है, 15-16 की है, डेट्स तो वही है। नहीं दादाजी, आप वाली खबर ठीक है। हाँ, ऊपर एरर है, नीचे वो भी 23.43 ही। अल्लाह को जान देनी है भाई, ठीक है, ठीक है। जूते उतने ही मारने जितने मेरिट पे 23.5% पे जी, ठीक है, डन हो गई बात। 23.5%। अब मसला ये है, इसके ऊपर आगे बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। बात इस पे ये शुरू हो गई कि शाहिद का कहना बासी कितने % पे उसने लिया था भला? कितने % पे? 11.25% ब्रांड के। ब्रांड। अच्छा जी,
लटका लो लंबे आप पालो, साढ़े कमीशन मार गया। ठीक है, अगर ये 11.25 के ऊपर लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट ना करता तो हम सारे 23 पे खरीद के ला रहे होते। ठीक है, अब इसके ऊपर पावर डिवीजन ने एक जो है वो प्रेस रिलीज जारी फरमाई कि देखिए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट को आप कंपेयर नहीं कर सकते स्पॉट बाइंग के साथ। बिल्कुल ठीक है, मदारुल महाम साहब, लाल बुजक्कड़ साहब, ठीक है, हराम खोर साहब, अपना काम ना करने वाले साहब, पावर डिवीजन साहब के जो सेक्रेटरी हैं, पावर डिवीजन के सेक्रेटरी पर कौन लगा है? कौन दादाजी? डंगर डॉक्टर। अच्छा जी। पावर डिवीजन के सेक्रेटरी साहब हजूर की हुकूमत में डंगर डॉक्टर ही लगे ऐसे ना करे दादाजी। नहीं, नाई भी लग रहे हैं। जी नहीं भी लग रहे हैं। नाई कितने लग रहे? भला वो लगा है उधर पिम्स में, पिम्स का बोर्ड का चेयरमैन है, वो नाई है, बाल साल है, हाँ, ठीक करने वाला नाई होता है ना यार। डंगरों की भी ताजीनो रश करते हुए बाल तो कटते हैं ना। डंगरों की बात और है, नाई की बात और है। वैसे नाई खतने भी खा की पता है उन्हें खतने ही कीते और सानू कहने और बाल लाए ने। पितरस बुखारी याद आ गया। हाय 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 हाय, क्या बात कह गए, बुरा बड़ा बनाते हैं, आगे आ जाओ, जुगत तो बहुत बुरी बनाते। अच्छा जी, करे मैं कैलकुलेशन निकाल के बैठा हूँ, ठहरे जरा बताता हूँ। अच्छा, अब मसला ये है कि पावर डिवीजन कहता है कि स्पॉट बाइंग जो है उसका मुकाबला लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के साथ नहीं किया जाता। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, अगर आप दादा पोता शो के रेगुलर लिसनर हैं तो दादा पोता शो के अंदर मैंने 2016 में एक खबर पढ़ी थी कि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दोनों एलएनजी के बिजनेस में एंटर हो गए हैं। अब एलएनजी की इंडस्ट्री जो होगी वो बायर की इंडस्ट्री होगी, बायर की मार्केट होगी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी अपनी फुल कैपेसिटी पे नहीं चला, ये उस वक्त का तजिया था। अमेरिकन ने भी जब उनको ऑयल की सप्लाई अबेंडेंट हो गई और इसकी हुकूमत आई है ना, ट्रंप की हुकूमत आई, तो उन्होंने अपना एलएनजी वाला बिजनेस पीछे कर दिया। बस बाहर जो 4-5 लब गए थे उनको ही सप्लाई इंडिया वगैरह को उन्होंने कहा कि हम शुरू करेंगे। ठीक है, पता नहीं शुरू हुई है कि नहीं हुई भाई, इंडिया ने बताया भाई अमेरिका से आपको एलएनजी की सप्लाई शुरू हुई है कि नहीं हुई। तो खैर, कहने का मतलब ये था कि उसके बाद दुनिया भर के जो एलएनजी के प्रोड्यूसर थे और खासतौर पे जो रवायती प्रोड्यूसर थे और सबसे ज़्यादा स्पीयर हेड जो करता था इस फ्रंट पे, जो लीड कर रहा था, उसका नाम कतर था। तो ये सारे लॉन्ग टर्म बायर्स ढूंढने के लिए निकले। ठीक है, और उन्होंने हमें फंसाया या हमने उन्हें फंसाया, क्योंकि हमने सबसे लोएस्ट उनके साथ ये तय किया। ठीक है, और ये ऑल एजेस टू कम हो गया कि दुनिया के अंदर एलएनजी की प्राइस जो भी होगी पाकिस्तान को उससे कम मिलेगी। फर्ज करें $1 कम मिलेगी, कि अगर इंडिया को कतर से गैस की सप्लाई इंटरनेशनल रेट पे ही हो रही होगी ना जी, वो $5 की पर MMBTU सप्लाई जाएगी तो पाकिस्तान को $4 की मिलेगी। ये हमने उसके अंदर क्लाज रखवाई, जिसको इमरान खान ने इस तरह हाथ लगा, इस तरह मदर ऑफ ऑल स्कैम जिसको इमरान खान ने कहा। ये मैं मेंशन करता चलो, बड़ा जरूरी है। मदर ऑफ ऑल स्कैम कर रहा, शीदा टल्ली ने की बक नहीं, वो अदालत चला गया था। ठीक है, और अदालत ने जब पढ़ा तो चुप के मेरे मुंह के ऊपर फाइल मारी कि की ले गए हैं। वो यार, जिस अदालत ने पनामा केस में रगड़ दिया उस अदालत को भी शर्म आ गई यार, ये देखें आप। हाँ। और इनको नहीं आई। जिस अदालत में नवाज शरीफ को पनामा केस में डेविल रगड़ दिया, कोई केस नहीं बनता था, रगड़ दिया ना, उस अदालत को भी ये केस पढ़ के शर्म आ गई यार, लाल किताब भी शर्म आ गई भाई। इससे आप अंदाजा कर रहे हैं यार, मेरा मतलब है। तो अब कतर के खिलाफ फिर बकवास शुरू की गई, बक शुरू की गई, गालियां बकी गई, इल्जाम लगाए गए, मरियम के किरदार के ऊपर कीचड़ उछाला। वो जो 2-2 टके के महीने के 20,000 लेने वाले जो मुलाजमीन है, जिनका काम कुछ और है और वो सोशल मीडिया के ऊपर आके बक करते हैं, आपको जब गाली बके आप उसे आगे से शर्म दिलवाए तो अपना रैंक और वो बेल्ट भी लिख देते हैं साथ। हम तो भाई ब्लॉक करके भाग जाते हैं वहां से। ठीक है ना। अब अगर वो जालसाज हैं तो 5वीं पुश्त की दोगली बलागी जंग के मुजाहिदीन उनकी सरकोबी फरमाए, और अगर वो दुरुस्त हैं तो लिस्ट जारी फरमा दें ताकि हम उनको तो पहले ब्लॉक मारे ना, क्योंकि हमारा तो उनके साथ कोई फड्डा ही नहीं है भाई। लेकिन कमिंग बैक टू टॉपिक, आया है क्या बात, कवाली कर रहा हूं आज तो मैं जी। तो भाईजान, कतर जो था उसने हाथ खींच लिया, नंबर 1। नंबर 2, कतर से जो हमने रायती निरखों पर भी लेनी है ना, उसका ऑर्डर हमने प्लेस करना है 6 माह पहले।
यानी कि जो डिलीवरीज जनवरी में आनी है ना, उसका ऑर्डर 4 जुलाई तक फाइनल हो के प्लेस हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रोडक्शन में डाल। इन्होंने भला क्या किया, ये हैं तो एक तो बदनीयत है, दूसरे नाअहल हैं, और तीसरे रज के करप्ट। इन्होंने क्या किया, कहानी पूरी सुनाने लगा हूं, और एनी शाहिद हूं, अंदर के बंदे से बात करके उसका 2-2.5-3 घंटे आया हूं। इन्होंने कहा कि कतर को ऑर्डर प्लेस ना करें। अच्छा जी, तो क्या करें? ठीक है, क्योंकि जो अगर बदनुआन हो तो उसकी मत भी मारी होती है, बोंगा भी होता है साथ में। कि देखें, जून जुलाई में गर्मियां थी और स्पॉट के ऊपर LNG की सप्लाई बहुत आ रही थी, जहाज फिर रहे, वेखो ना जहाज फिर देंदे ने, विकदे फिरदे ने, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि जब अर्जेंसी होगी ना तो ये स्पॉट बाइंग करेंगे, ठीक है। उस वक्त वो क्राइसिस अमेरिका में जो आया था ना, वो तेल नेगेटिव में चला गया था, ठीक है ना, उसके नतीजे में LNG जो थी वो $1-1.5 पे पहुंच गई थी स्पॉट में। और स्पॉट में मैंने कि जैसे आपको अर्ज किया है और मैं करता रहता हूं कि स्पॉट के अंदर ज्यादातर वो लॉट्स आती हैं जो कि ब्रोकन लॉट कहलाती हैं, कि पार्टी दौड़ गई, डिफॉल्ट हो गई, मुकर गई, लेकिन ये बड़ा रेयर होता है, ठीक है। उस वक्त तो अपसाइड डाउन हुआ था, मैंने कहा देखो ऑर्डर प्लेस ना करो, चुप कर जाओ। उस वक्त सर्दियों में भी इसी तरह ये हाल होना है इनका, है बोंगा भी होता है ना, करप्ट जो होता है। तो उस वक्त ये जहाज पकड़ेंगे $2-2.5 वाला, $3 वाला, और उधर सरकार को $8 $10 में सप्लाइयां दे देंगे, है वो डॉलर साइन आ गया, लंबे दिहाड़ी लगाएंगे। अब उन बोंगों को ये नहीं पता था कि दुनिया में इस वक्त जितने भी फ्यूल सप्लाईज होती हैं, जो ईंधन की फराहमी होती है, उसमें हुकूमतों का टारगेट सिर्फ ये होता है कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी के 3 महीने हमने स्मूथ सप्लाई के साथ कैसे गुजारने हैं जी। आप इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये देखें कि साइबेरिया से रशिया सप्लाई करता है गैस पूरे यूरोप को, और यूरोप और रशिया के ट्रेड के सरहदी मामलात के जितने भी मुज़ाकरात हैं ना, वो रखता है नवंबर के अंदर। दिसंबर के पहले हफ्ते तक वो तमाम मुज़ाकरात के ऊपर अपना डायलॉग कर लेता है, ठीक है, ताकि अगर कहीं पे इनकी चाबी घुमाने का टाइम आए तो इनकी बाजू घुमाया जाएगा, सर्दियां आ रही हैं, बंदे दे पुत्र बनो। प्यूटन कह सके जी, प्यूटन क्या कैसे, बंदे दे पुत्र बनो कि सर्दियां आ रही हैं, ठीक है। अब यूरोप के अंदर जहां पे माइनस में टेम्परेचर जाना होता है तो अवाम तो त्रास कर पड़ेगी, घरों में बैठी फौत हो जाएगी, ठीक है ना। यूरोप के अंदर हमारे जब बच्चे पढ़ने गए हुए हैं वो हमें बताते हैं कि अंदर सिंगल शर्ट में फिर रहे हैं, हीटिंग चल रहा होता ना दादा, सिंगल शर्ट में फिर रहे हैं। अब वो अगर हीटिंग यूनिट बंद करते हैं जी, फ्रीज हो जाएंगे, तो वो गुड बाय दादा ही कर ठीक है। सर्दी में लिहाफों में भी लेट के भाई माइनस में टेम्परेचर होता है, तो ये सारी सप्लाई साइबेरिया तो हमने 4 जुलाई को कोई नहीं किया ऑर्डर, हमने 4 जुलाई को ऑर्डर नहीं किया, ठीक हो गया। दुनिया के अंदर तैयारी किसकी हो रही होती है? 3 महीनों की, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की। हमने कहा कि क्राइसिस होगा, डीपन होगा, उस वक्त हम, ओ मामा, उस वक्त तो पूरी दुनिया बाहर है, उस वक्त ब्रोकन लॉट कहां से आएगी आपके लिए? तो यही हुआ हमारे साथ, एग्जैक्टली यही हुआ कि हमें जिस कीमत पे एग्रीमेंट था उस कीमत से डबल पे भी नहीं मिल रही। तो ये जो डंगर डॉक्टर साहब है, पहले तो इनको डाज करना बनता है, ठीक है, जिन्होंने भी प्रेस दी जारी फरमाई है। उसके बाद उस काबीना को, जिसका जिम्मेदारी थी, उस कमेटी को जिसने काबीना को कहना था, अपने नदीम बाबर साहब एंड कंपनी ने, ठीक है, इनकी भी जिम्मेदारी, इनकी तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि तुमने वक्त पे बताया क्यों नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने नदीम बाबर साहब बैठ जाते हैं, काबीना को क्यों नहीं बताया कि भाई ना फैसला लो, काम खराब हो जाना जी, ठीक है। आप जनाब बकवास करने के लिए तो शिबली फराज साहब तशरीफ ले आते हैं। वो यार ये फैसला किसने लेना था जुलाई तक, 4 जुलाई तक, ये तो बताए ना। वो जी नहीं लिया गया, तो नहीं लिया गया तो फड़ कान फिर तेरी ऐसी तैसी जुत्ती मारी है तेरी तशरीफ के ऊपर, ठीक है ना। साथ कहते मेरी इज्जत भी करो, कि मैं इज्जत करिए, खैर यार है नहीं यार, जरा काम हल्का रखा कर, नदीम बाबर साहब बड़ी यार है अपने। अच्छा जी, खैर
आगे चलो, ऑर्डर ने दिया गया, क्राइसिस डीपन हो गया। क्राइसिस डीपन हो गया। अब इंटरनेशनल मार्केट से डबल रेट पे उठाना पड़ रहा है, ठीक है। अब अगर आप जाके कतरियों को कहेंगे ना, तो आपको जिन आंखों से देखेंगे आगे से, वो कहेंगे हाँ ठीक है, जून की डिलीवरी ले लें, क्योंकि 6 माह पहले आपने ऑर्डर प्लेस करना था, हमने अपने प्रोडक्शन स्ट्रीक के अंदर वो ऑर्डर डाल देना था, और आपकी अब आप 6 माह बाद की बात कर लें हमारे साथ, और ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि हम इतनी देर पहले ऑर्डर प्लेस करेंगे, ठीक है। तो जून में चूंकि, और मैं आपको एक बात कहूं, कर लें, अभी भी कर लें, अभी भी कर लें, जून की डिलीवरी के लिए आज ऑर्डर प्लेस कर दें, आपकी मेहरबानी है, क्योंकि जून के अंदर जब गैस के ऊपर बनेगी पावर, तो आपके यहाँ फिर गैस का क्राइसिस पैदा होगा। हाँ, लोड शेडिंग भी होनी है, मसले ही मसले हैं। और उस वक्त फिर आपने यही पगल पा के बैठे होना चौक के अंदर कि उस वक्त ऑर्डर प्लेस नहीं हुआ। अब कर लें, जून सेव कर लें अपना, लोड शेडिंग शदीद होनी है, जून जुलाई अगस्त सेव करें, क्योंकि उस वक्त गैस पे बिजली बन रही होनी है, और कुछ नहीं आपने करना, ठीक है। लेकिन हम ये काम नहीं होने देना। क्यों भला? क्यों? अगर ये गैस की शॉर्ट सप्लाई होगी तो फिर ही खुसरो बख्तियार के डीजल वाले चलेंगे ना। हाँ, फर्नेस ऑयल वाले, यस। और LNG LPG बिकेगी उसकी, वो पिंडी वाला जो है। हाँ, वैसे जिसने MM आलम का रिकॉर्ड तोड़ा जी, रिकॉर्ड तोड़ा, 30 उसने मार गिराए जहाज पाकिस्तान के, PIA के। हाँ, और 30 सेकंड में भी नहीं, हाँ, एक ही सेकंड में, विद नो टाइम इसको अंग्रेजी में कहते हैं, हाँ, उड़ा दिए विद नो टाइम। अब देखिए 11% पे शाहिद खान अब्बासी ने किया था, जो $5.72 पर MMBTU बनता था, यानी तकरीबन $6.25। दादाजी $12.61 बन रहे हैं, ये तो आप 23% कह रहे हैं, और उस पर भी गैस अवेलेबल नहीं है, और शर्म भी नहीं आ रही। $12। ख्वाजा आसफ याद आ गए, हाय, हिरासत में चले जेर गए। हिरासत है ख्वाजा आसफ साहब, उनका कल वो हो गया रिमांड है। ख्वाजा आसफ साहब याद आ गए, क्या फरमाते हैं? हाँ हाँ, खुद ही समझ लो आप। फीडबैक कुछ पढ़ लूं थोड़े से, कल भी नहीं पढ़े थे। कल फीडबैक का इकट्ठा ही प्रोग्राम करें। अच्छा चलें, फिर खबरें जल्दी जल्दी पढ़ लें। खबरें जी, खबरें। अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल सेक्टर है, उसको अगले 6 माह के ऑर्डर्स रिसीव हो गए हैं। मैंने आपको टेक्सटाइल का पूरा सर्कल समझाया। जी 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 जी, ठीक है। ऑर्डर सारे जनवरी के अंदर प्लेस हो जाते हैं। हेमटेक्स कब होता है? जैन में। जनवरी के पहले 2 वीक्स में हेमटेक्स हो जाता है, ठीक है जी। तो वो ऑर्डर वहीं पे प्लेस हो जाते हैं, ठीक है। ये वो वाली बात है, ठीक है। ऑर्डर कि लड़का होगा या लड़की होगी। मैंने तो पहले आपसे कहा था कि या लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है, ठीक है। अगरचे इस गवर्नमेंट में वो भी तजर्बा नाकाम हो गया, तीजी सिफ्त आ गई, तीजी जिन्स आ गई, ठीक है। लेकिन आप कह तो सकते हैं ना, मैंने पहले बता दिया था, या लड़का होगा या लड़की होगी। दादाजी दादा पोतो शो में हमने चाइना के हवाले से खबर पड़ी थी कि वो गारंटियां मांग रहा है। हाँ, चाइना ने कैटेगोरिकली उसकी जो है तरदीद जारी कर दी है। तरदीद पड़नी चाहिए जी, अच्छी बात है। चाइना ने इन रिपोर्ट्स को रिजेक्ट कर दिया कि हम यानी चाइना पाकिस्तान से $6 अरब के कर्ज के अगेंस्ट गारंटियां मांग रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। अब वन बेल्ट वन रोड का जो इनिशिएटिव है, उसके तहत मामलात हमारे अच्छे अंदाज में चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर मैंने भी एक वीलॉग करना है। मेरे साथ वो भला क्या रहा है जी, ये मैं अपने वीलॉग में भी बताऊंगा। मेरे साथ वो भला क्या रहा है कि मैं जो खबर देता हूँ ना, वो खबर उठाते हैं, और ये जो डबल एजेंट है ना गुरवारिया जैसे, आपको पता है मेरी एक फिलॉसफी है इसके बारे में, ये उधर से भी पैसे पकड़ता है और अपनों से भी पकड़ता है, अच्छा इधर वालों से भी पकड़ता है। ये दोनों का पेड एजेंट है। ये जो पकड़ा गया हुआ जिसको हमने जेल में रखा हुआ, भला ये कौन है? कलभूषण की बात कर रहे हैं? कुलभूषण यादव डबल एजेंट था। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ उधर देता सी। मजदूरी कर रहा था दादा जी। मजदूरी कर रहा था, कमीशन पे काम कर रहा था। पकड़ा इसलिए गया कि तालिबान के हत्थे चढ़ गया, वरना कोई नहीं पकड़ा जाना था, कभी भी नहीं पकड़ा जाना था। हमारा एसेट था भाई, हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट था। दादाजी ना करें, क्योंकि हमने बहुत सारी, भाई मुझे तो अंदर के एक बंदे ने बताया, ना आप फौरन सलूट करके आगे निकल जाएं। आला अफसर ने बताया कि हमने तो बहुत सारी खबरें जो उधर पहुंचानी होती थी इसके जरिए पहुंचाते थे, ठीक है। तो तालिबान ने पकड़ के कहा कि अच्छा आपने डिक्लेयर करना कि हम ही कर दें, तो फिर सानू डिक्लेयर करना पै गया, ठीक है ना। इसी तरह ये जो गुरवारिया है ना, ये डबल एजेंट है। अच्छा होता क्या है, मेरी खबरें चुक के ना उसमें से जो इन्फॉर्मेशन होती है तीसरे के दिन, उस इन्फॉर्मेशन को अपने रंग के अंदर, अब पाना इतने कोई मुजाहिद मैनू गोली मार दे के वही गल कहता जो गुरवारिया कहता है, और जिस तरह अहमद नूरानी के साथ हुआ है, तो हमारा तो कोई जनाजा ना पड़ेगा। तो लिहाजा मैंने इसके ऊपर एक बड़ा
धांसू किस्म का वीलॉग करना है। दादाजी आपके क्लिप काट के इंडियन टीवी चला रहे होते हैं, ये भी आप पे इल्जाम लग रहा कमाई है। जा रहे, पैसे कमाई जा रहे। नहीं, अब मैं उनके खिलाफ, अगर तो वो सोशल मीडिया पे करें तो मैं तो उसकी शिकायत करूं यूट्यूब को या फेसबुक को कि भाई ना मेरा कॉपीराइट है एनु रोको। लेकिन वहां का जब मेन स्ट्रीम मीडिया चलाता है यार, जी चलाता है, आज तक ठीक है चलाता ना, तो मेरे पास तो इंडिया के बॉर्डर तक जाने का किराया नहीं है कि जाके मैं इंडिया जाऊं और जाके उनके खिलाफ वो केस फाइल करूं। पाकिस्तानी पत्रकार ने किया। पाकिस्तानी पत्रकार ने, और उसमें से अपनी मर्जी का क्लिप काट के ना उसको अपना रंग दे के चला रहे होते हैं, ठीक है। दादाजी सऊदी वजीर दिफा की बात हुई थी, लेकिन वो खबर मेरा ख्याल है वापस ले ली गई, कहीं बात आई गई होगी। मैंने उसके बाद वो खबर ढूंढी है, नहीं मिली दादाजी, मुझे नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली। अब ताजा तरीन खबर यह है कि सऊदी फॉरेन मिनिस्टर, ये बात मैंने उस दिन भी कही कि नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान आएंगे। जिस दिन हमने वो खबर पढ़ी थी उसी दिन हमने ये बात कही थी कि तल्लुकात खराब है हमारे वजारत खारजा के, आ वजीर दिफा रहा है। मेरा ख्याल पता क्या है जी, पता मैंने कोई नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने वजीर दिफा के दौरे को कबूल करने से इनकार कर दिया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिर दरमियान में पार्टियां पड़ी हैं, तो ये फॉरेन मिनिस्टर का दौरा उसके बाद मुमकिन हो रहा है। और इस डेलीगेशन में मुझे खबर भूलती नहीं है, मैंने ये खबर पढ़ी है कि अगले हफ्ते वजीर दिफा का दौरा हो रहा है दादा पोता शो के अंदर। और दादाजी इस डेलीगेशन में सऊदी अरेबिया का जो एनर्जी मिनिस्टर है अब्दुल अजीज बिन सलमान, वो भी इस डेलीगेशन का हिस्सा होंगे। और आपको पता होना चाहिए कि सी पैक का जो लाजमी जुज है, जुज़्व ला युनफिक है, वो सऊदी अरब भी है, क्योंकि सी पैक की बुनियादी थ्योरी ये है कि सऊदी अरब का तेल, पाकिस्तान की रिफाइनरी और चीन बायर, ठीक है। तो सी पैक ने अगर चलना है तो सऊदी अरब ने कदम ब कदम रहना है साथ। और इसमें ये कहने में कोई बात नहीं है मुझे कि इस दौरे को मुमकिन बनाने के अंदर चीन ने भी कोई किरदार अदा किया हो। मुमकिन है, ऐन मुमकिन है, स्मेल तो यही कर रही है। ये ऐन मुमकिन है क्योंकि चीन ने जितनी कमिटमेंट जाहिर की है वहां पे इन्वेस्टमेंट की, सऊदी अरब के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की, जो कमिटमेंट है चाइना की, उसके बाद चाइना जो सऊदी अरब जो है वो इंडिया से ज्यादा ऑब्लाइज्ड फील करता है चाइना से। और आखिरी बात ये कि चाइना ऑयल का, फ्यूल का एक मेजर बायर है और सऊदीया फ्यूल का एक मेजर सेलर है। और चाइना सऊदीया का वो दोस्त है कि वो चौथे के महीने आके ट्रंप का जो दामाद है कुशनर, वो ये नहीं कहता कटो पैसे कटो पैसे कटो पैसे कटो पैसे, वो ये नहीं कहता। चाइना में ये नहीं है, चाइनीज मीन बिजनेस। तो वो सऊदी अरब ने जो नया शहर बसाना है उसके अंदर भी वो स्टेक होल्डर हैं। टाइम नहीं हुआ, टाइम हो गया। ये खबर देखें, ये मौलवी दुक्की की बात हो रही है ना, स्पेशल एडवाइजर वही है ना, स्पेशल असिस्टेंट डॉक्टर वकार दुखी। हाँ जी, कहता कोई अब रजिस्ट्री में एक्सटेंशन नहीं है। हाँ, मैं सुन गया सी कि हो ही नहीं सकती। अगर आपने IMF के पास जाना है, FATF गर्म हुआ है, FATF भी गर्म हुआ है, उन्होंने फाड़ लेना है, ठीक है ना। नाम बड़ा जबरदस्त है इसका, हाफिज दुखी जी, बिल्कुल ठीक। तो थुक्कों वाली सरकार ये डेलीगेशन को रिसीव करेंगे, जाहिर है। अच्छा, किहड़े मुंह नाल करने वही मुंह नाल जिसे थुक्का काट देने वही करने। शाह साहब के किसी मुरीद ने किसी दिन जज्बाती होके ना तो आपको गोली मार देनी है ना दादाजी, मैं गरीब आदमी। और अगर आप गोली से ना मरे तो फिर हरीम शाह तो है ही है। प्रोग्राम का खात्मा का ऐलान करें जल्दी जल्दी जल्दी। आखिरी इतलात के मुताबिक हरीम शाह मुल्तान में पाई गई थी, लैंड की थी दुबई से वापसी पे, वो मुल्तान में लैंड की थी, फिर वो गायब हो गई थी, ठीक है। औलिया की सरजमीन से गायब ही हो जाता। पिछले दिनों वो जो मौलवी कवि है उसके साथ वो अपनी वीडियो शेयर करती हुई पाई गई है, उसके अलावा वो नहीं आ रही सामने, तो मुल्तान में छुपी हुई। मुझे ना कुछ कहे, मैं गरीब आदमी हूँ, ठीक, इसलिए भाईजान आप मुहतात रहें। शाह साहब का कोई जज्बाती मुरीद जो है जो उनसे ज़्यादा कटिंग करवा के आया हो, है शाह साहब कटिंग भी रायती निरखों पे करते हैं, 10 रुपये में ही बाल काट देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो वो आके आपको आगे डज कर जाए तो मेरा जिम्मा पोषे। शाह साहब की शान में गुस्ताखी करता है शाह साहब। नहीं, मैंने कहा कि डेलीगेशन को रिसीव करेंगे, वेरी सिंपल। शाह साहब डेलीगेशन को रिसीव फरमाएंगे, करामत फरमाएंगे वहां पे खड़े होके, शाह साहब हम आपके हाथ को चूमना चाह रहे हैं शाह अपनी जान की अमान के। खत्म करें जी। सामीन कराम, आपसे गुजारिश करते हैं रोज़ाना और तब तक करते रहेंगे जब तक कि हमारे दादा पोता शो ऑफिशियल के
जो है वो 10,000 लाइक्स पूरे नहीं हो जाते, ठीक है। 8,000 तक कम रुके होया यार, कोई हिस्सा पाओ दे है। जाके उस पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, वो तो आपने करना ही करना है, लेकिन हमें आपके लाइक्स की ज़रूरत है। 10,000 लाइक्स होने ज़रूरी है। 8,000 तक पहुँच के गल रुक गई है, मुख्तारिया गल बद गई जी, ठीक है। तो कर रहे हैं जी इसको पूरा। अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।